हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने ज़िलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश को संवारने की दिशा में प्रयास किया गया है, किंतु विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको और अधिक कठिन परिश्रम करना होगा। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जाए और इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी फ्लैगशिप योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से शासकीय अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और सहृदयता के साथ आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका यथासंभव शीघ्र निराकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों की भाषा शैली मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टरों को जन सामान्य से संयमित लहजे में बातचीत करने की हिदायत दी और कहा कि यदि आपके अधीनस्थ अधिकारी भाषा संयम न रखे तो उन पर तत्काल सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याएं वहीं निपटे, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोगों को राजधानी न आना पड़े। इस बात का ध्यान जिला प्रशासन को रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान में लाई गई जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान साफ तौर पर कहा कि इस विभाग का आम लोगों और किसानों से ज्यादा वास्ता है। राजस्व प्रकरणों का निराकरण बिना किसी लेट लतीफी के किए जाने से शासन प्रशासन की छवि बेहतर होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में ऐसे जिले जिनकी प्रगति 70% से कम है, उन्हें इस मामले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। विवादित बंटवारा के प्रकरण 6 माह से ज्यादा लंबित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री जी ने अभी पीएम आवास के अंतर्गत 8,46,931 आवासों को स्वीकृति दी है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास का काम काफी पिछड़ गया था। हमें तेजी से इस पर काम करना है। यह सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसके साथ ही हमने चिन्हांकित किए गए लगभग 47,000 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय भी लिया है। इस पर भी जुटकर काम करना है। देखिए, सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने ज़िलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, तो सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार की योजना है उसको 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी ज़रूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। वहीं आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान जिलों में कानून और व्यवस्था सहित अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही भविष्य में पुलिसिंग को और अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने की दिशा में किए जा सकने वाले सुझावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बिलासपुर रेंज के पुलिस को निर्देश देते हुए कहा, बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इससे संतोष करना नहीं है।
हमारी सरकार सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वर्षों की तुलना में अपराध में कमी आई है। जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबंधी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। एसपी और कलेक्टर टीम भावना से आपसी समन्वय से काम करे। साथ ही उन्होंने धार्मिक मामलों में लापरवाही न करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गौ तस्करी व नशा को एक बहुत बड़ी समस्या बताया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कहा और ऐसे मामलों में एंड टू एंड कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने दुर्ग रेंज की पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपी फरार है, इस पर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, ऐसे गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी ना हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पे ना हो बल्कि वास्तव में हो। मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव रेंज पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि रेंज में कुछ जगह अच्छे काम हुए हैं। त्रिनेत्र ऐप और चीट फंड मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है। अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायत है। पुलिस के संरक्षण के आरोप लगते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगहों में जांच को लेकर काफी आक्रोश है। शिकायत मिलती है कि जांच टीम सही से जांच नहीं कर रही है, अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं रहते हैं। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। काम में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री साय ने रायपुर रेंज की पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि रायपुर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ की पुलिसिंग बेस्ट हो ये बहुत जरूरी है। रायपुर में पिछली कुछ घटनाओं से राजधानी की छवि धूमिल हुई है। राजधानी में भूमाफियों द्वारा शासकीय और आम लोगों की जमीन पर कब्जा की बहुत शिकायतें हैं। राजस्व और पुलिस मिलकर इस पर नियंत्रण करें। राजधानी में रात में गश्त बहुत जरूरी है। यहाँ नशीली दवाइयों की बिक्री पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। इनके इकोसिस्टम को तोड़िए और अपराध के जड़ में जाइए। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ स्कूल कॉलेज में अभियान चलाकर जागरूकता लाने की जरूरत है। रायपुर में पुलिस पेट्रोलिंग बराबर हो और संगठित अपराध पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों की पुलिस योजना बनाकर कार्रवाई करे ताकि अपराध और अपराधियों पे लगाम लगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस